ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है भगवान भोलेनाथ को। तो आज के इस उपाय में आपको काली मिर्च लेनी है, चावल के दाना लेना है, चंदन लेना है और इस प्रकार से शिवलिंग पर अपना हाथ रखकर अपनी कामना बोलकर आ जाना है। इस उपाय करने के बाद घर में धन संपदा में वृद्धि होगी, आपके व्यापार में, नौकरी में उन्नति होगी, विवाह भी पूर्ण होने लगेंगे। तो गुरुजी ने चमत्कारी उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 सर्वश्रेष्ठ उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको सर्वोत्तम लगे, अच्छा लगे, वो जरूर करिएगा। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं कि हमारे जीवन में ये जो समस्या है, झंझट है, ये समाप्त तो हो ही नहीं पा रही है, जीवन में दुख चल रहे हैं। ठीक, तो इनसे निपटारा के लिए आपको ये पहला वाला उपाय जरूर करना है। तो क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको चंदन कौन लेना है। कौन सा चंदन? तो लाल चंदन आपको लेना है। कितना? मात्र 1 चम्मच। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वह है काली मिर्च। काली मिर्च का 1 दाना आपको इस वाले उपाय में लेना है और वो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ आपको इस प्रकार से 1 चावल का दाना भी ले लेना है और वो चावल का दाना अखंड हो, अक्षत हो। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद आगे हमने आपको जो भी सामग्री बताई है, जैसे काली मिर्च हो गई, ठीक है, चावल का दाना हो गया और लाल चंदन, तो इन तीनों सामग्री को एक एक कर इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। और फिर मात्र जल का लोटा लेकर आपको शिव मंदिर चले जाना है। सुबह शाम ये उपाय आप कर सकते हो और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ वगैरह पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आपने सभी सामग्री डाली थी, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर आपको विशेष तरीके से 5 जगह जल को समर्पित करना है। ठीक है, पहला थोड़ा जल समर्पित करना है आपको गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो मंत्र का 11 बार जाप करते हुए। उसके बाद थोड़ा जल के लोटे से जल को समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, दोनों जलाधारी के बीच में ये जो मोटी सी लाइन है ना, यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिक जी के स्थान पर। उसके बाद थोड़ा जल समर्पित करना है ये जो कटी वाला भाग है ना, माता का हस्त कमल, यहाँ पर। और आखिरी में उस जल की लोटे से शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देना ओम नमः शिवाय श्री श्यानवस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर माता अशोक सुंदरी जी, माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, झंझट, समस्या चल रही है उन्हें समाप्त करें। तो ऐसी प्रार्थना निवेदन करते हुए पहला वाला विशेष उपाय जरूर करिएगा। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपको कामना पूर्ति के लिए करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं कि हमने जो 16 सोमवार का व्रत था ना वो कर लिया, पशुपति व्रत है वो कर लिए, ठीक, पूर्णिमा के व्रत कर लिए, मतलब कि कहने का मतलब है कि हर प्रकार से व्रत उपवास कर लिए, फिर भी भगवान भोलेनाथ हमारी नहीं सुन रहे हैं, हमारी कामना पूर्ण नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी भी परेशानी हो तो ये उपाय आपको जरूर कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वह है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है, ठीक। और हर बार हम बताते हैं वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं भी मिल पा रहा ना तो चिंता ना करिएगा, शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाकर शुद्ध जल से धोकर फिर उपाय में उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद लेना है? मात्र 1 चम्मच शहद ले लीजिएगा। और आखिर में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आगे बताई गई सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को कब भी कर सकते हो और मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप बेलपत्र का उपाय करते हो तो आपकी कामना, इच्छा पूर्ण होती है और शंकर भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये जो बेलपत्र है ये माता के प्रेम औषध से बना हुआ है। और उसी प्रकार से शहद का उपाय करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करना है, आपके पास जो शहद है, ठीक है, इस शहद को उठाना है और इस प्रकार से बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, जो शिव जी का रूप है,
उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर शहद लगा देना है, शहद का लेपन कर देना है। ठीक, इतना उपाय हो गया। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती है आपकी तरफ होगी। ठीक, और फिर इसके बाद क्या करना है, आपको अपना सीधा वाला हाथ उठाना है, उस बेलपत्र के ऊपर रख देना है और रखने के बाद आपकी जो भी दिल की बात हो, कामना हो, इच्छा हो, मनोरथ हो, विश हो, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है। कैसे? अपना जो सीधा वाला हाथ है उस बेलपत्र के ऊपर रखते हुए अपनी कामना कह देना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर अटकी हुई मनोकामना, दिल की बात पूर्ण होने लगती है। तो गुरुजी ने दूसरा वाला विशेष उपाय बताया है, जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपके कार्य बनने लगेंगे। साथ ही साथ अगर जीवन में किसी प्रकार की रोग है, पीड़ा है, समस्या है, बाधा है, वो भी समाप्त होगी और कामना भी पूर्ण होगी माता अशोक सुंदरी जी की कृपा से। तो इस उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको बेलपत्र ले लेना है। एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। तो आपको घर से जल भर लेना है और फिर इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। विशेषकर इस उपाय को प्रदोष काल शाम के समय करोगे तो ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि इस समय शिवलिंग में साक्षात शिव जी का वास होता है। वहाँ पर चले जाना, जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ रखना है। देखिए, हम हर बार बताते हैं शिवलिंग के ऊपर अगर आप मात्र एक बेलपत्र भी समर्पित कर देते हो ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको इस उपाय में करना क्या है, उस बेलपत्र को उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है। कहाँ समर्पित करना है? दोनों जलाधारी के बीच में ये जो मोटी सी लाइन होती है, ये दोनों जलाधारी है, इसके बीच में जो मोटी सी लाइन है, यहाँ पर आपको उस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शनौष्टभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है, उस जल के लोटे को उठाना है और आधा जल यहाँ पर समर्पित करना है। कहाँ पर? माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर आपको आधा जल समर्पित करना है ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और आधा जल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ, माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना कर लेना है कि आपके जो भी कार्य अटके जा रहे हैं उन्हें पूर्ण करें। जीवन में किसी भी प्रकार की रोग है, पीड़ा है, समस्या है, उन्हें समाप्त करें, साथ ही साथ कामना को पूर्ण करें। तो ऐसा विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए आपको तीसरा वाला उपाय जरूर करिएगा। और अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो रोगीला है, पीड़ित है, समस्या से घिरा हुआ है, तो फिर आपको ये एक जो बेलपत्र है इसको लेकर अपने घर चले जाना है। बस घर पर ले जाकर उस व्यक्ति को कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण कराते हुए उस बेलपत्र को खिला देना है। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताए हैं। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, अच्छा लगे, एक उपाय जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में।